नमस्कार साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक ऑल पे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड के बारे में, जिसका रीसबमिट पोर्टल पे आवेदन अभी रुका हुआ है। रुकने का कारण डेफिशिएंसी एरर, जो लगभग 20 से 21 प्रकार के डेफिशिएंसी एरर आए थे और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इनवैलिड मेंबरशिप आईडी। जो बॉन्ड अपलोड किए गए थे उसके मेंबरशिप आईडी, रिसिप्ट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, इनका डाटा सीआरसीएस के पास अवेलेबल नहीं था और ये सहारा की तरफ से सीआरसीएस को ये डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया था, ऐसा सीआरसीएस की तरफ से कहा गया। साथियों, इसके बारे में रीसबमिट पोर्टल जब लॉन्च हुआ उस पे ये मैसेज नोटिफिकेशन दिया गया कि रीसबमिट पोर्टल पे आप अपने डेफिशिएंसी एरर को सही करने के बाद रीसबमिट पोर्टल पे जा करके दोबारा से आवेदन करें। उसमें नेम मिसमैच था, फोटो करेक्ट नहीं था, हस्ताक्षर मिसमैच था और काफी लोगों का डाटा मिसमैच था। साथियों, इसमें काफी चीजें कही गई कि हो सकता है आने वाले समय में ऑफिस खोलें, ऑफिस से पेमेंट किया जाएगा, लेकिन इसका कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ना ऐसा कोई नोटिफिकेशन पोर्टल के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से या सहारा इंडिया की तरफ से अभी कुछ दिया गया है। साथियों, जो पहला टर्म था 10,000 का लिमिट था, 10,000 तक का भुगतान करना था। जिनका पेपर वर्क सही था और जिनका क्लेम अप्रूव्ड हुआ था उनका 10,000 तक मिला और जिनका डाटा नहीं मिल पाया, नेम मिसमैच, एप्लीकेशन फॉर्म अपलोडिंग, हस्ताक्षर मिसमैच, ऐसे कई मिसमैच की वजह से उनका पेमेंट रुका और डेफिशिएंसी एरर आया था। ऐसे लोगों का पेमेंट नहीं मिल पाया। तो अब सबसे बड़ा जो इशू है, कमेंट बॉक्स में काफी लोगों ने ये कहा था, पूछा है, उनका मैं आंसर भी दिया हूं काफी हद तक, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनका रीसबमिट पोर्टल पे जो अपना मेंबरशिप आईडी अगर डालते हैं वहाँ पे मेंबरशिप आईडी वैलिड नहीं शो कर रहा है, इनवैलिड शो कर रहा है। ऐसे स्थिति में जो मेंबरशिप आईडी इनवैलिड है वो करेक्ट करने का दो ही चीज है, या तो ऑफिस से हो या डिजिटली सहारा के तरफ से सीआरसीएस को उपलब्ध कराया जाए। साथियों, इसमें कुछ ही समय बचा है। अब मैं मान के चलता हूं कि जो सूचना मिली है, जनवरी में ही जितना भी सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज हो, सहारा क्रेडिट हो, हमारा सहारा हो, ऐसे जो समूह, सोसाइटी समूह के जो बॉन्ड हैं, उनके लगभग सारे डाटा सहारा सीआरसीएस के पोर्टल पे या यूं कहें गवर्नमेंट के साथ लगभग साझा कर लेगी। काफी लोगों को मैसेज आए हैं कि उनका फॉर्म अपलोड कर दिया गया है, बॉन्ड अपलोड कर दिया गया है, आप रीसबमिट पोर्टल पे फिर से आवेदन कर सकते हैं। साथियों, जिन्होंने आवेदन किया है अच्छी बात है, उनका पेमेंट प्रोसेस में शुरू हो जाएगा और जैसा सीआरसीएस के माध्यम से सूचित किया गया है कि रीसबमिट पोर्टल पे जो आवेदन करेगा उसका अप्रूवल 45 दिन में किया जाएगा और 1 जनवरी के बाद कुछ लोगों का पेमेंट आना शुरू हुआ है सेकेंड टर्म। साथियों, सहारा की तरफ से सीआरसीएस को सारे दस्तावेज, जो उनके सहारा निवेशक के डॉक्यूमेंट, बॉन्ड, ये चीजें हैं, ये सारे डाटा फिर से फ्रेश सीआरसीएस के साथ साझा किया जा रहा है। लगभग काम पूरा हो चुका है, जनवरी माह के अंदर ही ये कंप्लीट डाटा सीआरसीएस के पास पहुंच जाएगा और इसके बाद सारे जितने भी डेफिशिएंसी एरर हैं, डाटा मिसमैच की वजह से जो डाटा मौजूद नहीं था सीआरसीएस के पास, ये खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे सभी लोगों के पास ये मैसेज जाएगा कि आपका मेंबरशिप आईडी, बॉन्ड या डाटा ये सीआरसीएस के पास आ चुका है, मिल चुका है। अब आप रीसबमिट पोर्टल पे जा करके फिर से आवेदन कर सकते हैं। साथियों, जब आप आवेदन फिर से करने जाएंगे, मैसेज आने के बाद, जो लगभग हमको उम्मीद है 2 सप्ताह में सारा डाटा कलेक्ट कर लिया जाएगा, तब कोई भी इशू नहीं आएगा। जैसे इस समय जो इशू है, मेंबरशिप आईडी इनवैलिड है, वो वैलिड होगा और वहाँ पे कोई भी तकनीकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद भी तकनीकी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका सोल्यूशन बताने की। उसके बाद साथियों, जो इसका थर्ड फेज है, एक फर्स्ट फेज था जो 10,000 तक का लिमिट था, सेकेंड फेज में 20,000 तक का लिमिट था और जो थर्ड फेज है जिसमें अभी कुछ लिमिट शो नहीं किया गया है कि कितने अमाउंट तक वो पे करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि फाइनली जितने भी अमाउंट सेकेंड फेज का 20,000 तक देने के बाद थर्ड फेज में जितना भी अमाउंट शेष है वो पूरा पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। देखते हैं इसमें क्या अपडेट आता है। लेकिन जो तीसरा फेज है पेमेंट का, ये बहुत ही जल्द, लगभग मैं मान के चलता हूँ 2 सप्ताह के अंदर या अधिक से अधिक जनवरी माह के अंदर ही ये फेज अपडेट हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज है कि जिनका बड़ा अमाउंट है वो काफी
संशय में हैं कि वो ITR जो कि पहले कुछ दिन पहले पोर्टल पे था कि 5 लाख या 5 लाख के ऊपर जिनका है उनको ITR इनकम का प्रूफ, जब वो पैसा जमा किए थे उस समय का इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसा कोई अभी अपडेट CRCS के दोनों पोर्टल पे, फर्स्ट वाले पे और रिसबमिशन पोर्टल पे कुछ ऐसा अपडेट इस समय नहीं है कि ITR का रिक्वायरमेंट है ही। तो जैसे ही थर्ड फेज ओपन होगा उसका लिमिट पहले पता चलेगा कि वो कितना तक पेमेंट करने जा रहे हैं। आशा तो है कि थर्ड फेज में जितना अमाउंट होगा वो पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा, और अगर उसमें 5 लाख या 5 लाख के ऊपर है तो अगर इनकम टैक्स का कोई प्रोसेस आता है तो निश्चित रूप से वो डिस्प्ले किया जाएगा नोटिफिकेशन लिस्ट में। और फिर उसके बाद उसमें क्या क्या जरूरतें हैं, अगर ऐसी कुछ जरूरतें आती हैं तो मैं तुरंत आपके साथ वो साझा करूंगा और उसका सोल्यूशन ढूंढ के मैं आपके सामने जरूर बताऊंगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो का सार यही है कि मेंबरशिप आईडी जो इनवैलिड आ रहा था उसका सोल्यूशन बहुत ही जल्द होने वाला है। सारी जो प्रॉब्लम आई थी डेफिशिएंसी एरर में, डाटा मिसमैच का, वो समाप्त होने वाला है। सहारा की तरफ से ऐसी सूचना मिली है कि लगभग सभी डाटा शेयर किए जा चुके हैं CRCS पे, और बहुत ही जल्द सभी सहारा निवेशक को ये डेफिशिएंसी एरर जिनका डाटा मिसमैच था, बहुत ही जल्द उनको मैसेज मिलेगा कि वो रिसबमिट पोर्टल पे जा करके फिर से आवेदन कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी बड़े अमाउंट के लिए आवेदन नहीं किया है वो अभी भी रुके रहें, अभी आवेदन न करें, क्योंकि अभी ऐसा कुछ बड़े अमाउंट के लिए नोटिफिकेशन पोर्टल के माध्यम से नहीं दिया गया है, तो अभी रुके रहें। और एक नमन है, नमस्कार है उन सहारा न्यूज़ को भाई को जो दिल्ली के अंदर इतनी कड़क ठंडी में अपना घर, अपना व्यवसाय, अपने छोटे बच्चों को छोड़ करके इतने ठंडी में वहाँ पे कई दिनों से अपने जमा पूंजी को वापस पाने के लिए संघर्षरत हैं। उसमें कई एजेंट भी शामिल हैं जिन्होंने काफी लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराया था, वो भी इस आस में वहाँ पे जा करके अपनी मांग रख रहे हैं कि वो पैसा वापस मिले, ताकि एजेंट के ऊपर भी एक जो जिम्मेदारी है कि उन्होंने पैसा जमा कराया था वो पैसा फिर वापस अपने निवेशकों को, अपने लोगों को वापस दिलवा सकें। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस प्रोसेस को, जो आप पोर्टल के माध्यम से पैसा रिफंड कर रहे हैं सहारा के निवेशकों का, आप इसमें तेजी लाएं और बहुत जल्द से जल्द सभी निवेशकों का पैसा, छोटे निवेशकों का हो, बड़े निवेशकों का हो, क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस के हिसाब से जो पैसा जमा किया था उस पैसे को सहारा ने बहुत ही चालाकी से कन्वर्ट किया और लालच दे करके लंबे समय के लिए जमा कराया, और वो पैसा मैच्योरिटी के समय तक काफी ज्यादा हो गया। कितने लोगों का दोबारा भी जमा किया गया और वो बढ़ गया है। तो इनकम टैक्स जैसा रूल अगर इसमें आता है तो काफी कठिनाइयां होंगी और एक विवाद होगा, कहाँ से वो लोग आएंगे लेकर के ITR, उस समय का बैंक स्टेटमेंट और इनकम का प्रूफ। तो पैसा इसमें कन्वर्जन हुआ है, 2 बार 3 बार हुआ है, पैसा बढ़ा है। तो सरकार से अनुरोध यही है कि ये सब चीज़ें सहारा से वो पूछें कि ये किस तरह से अमाउंट कैसे कन्वर्ट हुआ है, क्या हुआ है, उपभोक्ताओं को परेशानी न हो, निवेशकों को परेशानी न हो, क्योंकि निवेशक अपने यहाँ मेहनत कमाई बहुत ही दिन रात एक करके पैसा जमा किया है। कईयों ने अच्छे बिजनेस के लिए, आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए, बिजनेस करने के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चियों की शादी के लिए, ऐसे कई चीज़ें हैं जिनका सपना उन्होंने देखा था, पैसा जमा किया था और सहारा के तरफ से दिए गए लालच में फंस गए और पैसा फिर से दोबारा उठा करके जमा कर दिया गया, या यूँ कहें कि फर्जी हस्ताक्षर करके खुद जमा करा दिया गया। तो इसमें ज़्यादा क्या बात करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि सहारा की तरफ से फ्रॉड ज़बरदस्त किया गया है। तो इसमें सरकार निवेशकों के प्रति, और सर्दी में जो वहाँ पे सहारा निवेशक, मौसम भी खराब है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो तकलीफ़ें सह रहे हैं। तो सरकार के तरफ से बहुत ही जल्द इसमें कुछ पॉजिटिव डिसीजन लिया जाएगा और पैसा बढ़ा करके जल्द से जल्द सबका जो भी डेफिशिएंसी एरर है उनका सल्यूशन सहारा की तरफ से जल्द लेकर के सबका पेमेंट किया जाएगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और किसी ज़रूरतमंद को काम आए ऐसी सूचनाएं आप इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की सूचनाएं आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें। साथियों, मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी अच्छे टॉपिक के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।